और हमारी पहली और आखिरी दुआ है कि हमारे 12वें इमाम का जल ज़हूर फरमाए, हमें अपने आका मौला की ज़ियारत नसीब फरमाए, हमें अपने आका मौला के कदमों में शहादत नसीब फरमाए। दुआओं की कबूलियत के लिए सहारा दरूद कलें, एक मिलकर सलवात। तवज्जो है जी, गुफ्तगू शुरू की जाए। झूठ के समंदर में थपेड़े खाती हुई इंसानियत, सिसकती हुई इंसानियत, सच्चाई के जिस जजीरे पर आकर सुकून महसूस करती है उसे मजलिस हुसैन कहते हैं। आपकी तवज्जो होगी तो मैं आगे पढ़ूंगा। बेशक मजमा कम है, हमें मजमे से लिहाज नहीं, हमें कोई एतराज नहीं कि उधर 72 हों, एक तरफ 9 लाख हों अकीदे वाले, चाहे कम भी हों। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैंने आपके सामने जो कुरान मजीद की आयत मजीदा तिलावत की है वो सूरह मरियम की आयत है। अल्लाह फरमा रहा है, ला यमलिकून शफाअता, नहीं है कोई मालिक शफाअत इल्ला, मगर वो हैं मन इत्तखज़ा इंदर रहमान अहदा, जिन्होंने रहमान से मुआहदा किया। घबराने की जरूरत नहीं, मेरी तरफ देखें। मजमे की किल्लत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर आपकी तवज्जो होगी तो लुत्फ आएगा। अल्लाह फरमा रहा है, नहीं है कोई मालिक शफाअत मगर वो हैं जिन्होंने मेरे साथ मुआहदा किया। बस आज की मजलिस में मैं वो मुआहदा बताऊं और फिर नतीजे की तरफ चलते हैं। आलम अरवाह में याकूत का एक तख्त था, तख्त पर एक ताज था, ताज का नाम ताज शफाअत था। आवाज कुदरत आई, कौन है जो ये ताज पहने, लेकिन ताज पहनने से पहले उसे ये शराइत जरूर पढ़नी पड़ेंगी। जो इन शर्तों पे पूरा उतरे वो तौहीद से मुआहदा करके ताज शफाअत अपने सर पर सजाए। तवज्जो है, मैं आगे बयान करूं। बस अब मुझे पता नहीं कौन कौन बंदा बोलेगा। सबसे पहले हजरत नूह आगे बढ़े, शराइत सख्त थी, वापस पलट गए। इब्राहिम आगे बढ़े, शराइत सख्त थी, वापस पलट गए। यूसुफ आगे बढ़े, शराइत सख्त थी, वापस पलट गए। मूसा आगे बढ़े, शराइत सख्त थी, वापस पलट गए। अब पता नहीं कौन कौन बंदा बोलेगा। जो नबी वापस पलट रहा था वो अपने बाद वाले नबी से कह रहा था कि यार शराइत बड़ी सख्त है, शराइत बहुत ही सख्त है, पता नहीं कौन इन शर्तों पे पूरा उतरेगा, पता नहीं कौन इन शर्तों पे दस्तखत करके अल्लाह से मुआहदा करके ये ताज शफाअत अपने सर पर सजाएगा। अभी अंबिया महवे गुफ्तगू थे, ये जन्नत के कोने से हुसैन इब्ने अली आगे बढ़े, उन्होंने ताज उठाया, नाना के सर पे रख दिया। नाना ने नवासे से कहा, बेटा ये तूने क्या किया? आवाज आई, नाना 1.25 लाख अंबिया में ये ताज आप पे जचता है। शराइत जाने और हुसैन जाने, शराइत जाने और हुसैन जाने। एक जुमला मैं इमाम हुसैन की अजमत का और पढ़ता हूं, सलवात पढ़े मोहम्मद वाला। हम मिंबर पर कहते हैं कि हुसैन इब्ने अली नवासा रसूल, जिगर गोशा बतूल, सबके मोहसिन है। हुसैन की मजलिस में आया करो, इसका फायदा ये होगा। और अगर किसी बंदे के जहन में ये हो कि ये जी शिया हैं, इसलिए बार बार कह रहे हैं कि हुसैन की मजलिस में आओ, ये बंदे ज्यादा करना चाहते हैं, ये बंदे शिया करना चाहते हैं। खुदा की कसम हमें शिया करने से गर्ज नहीं, हमें करबला में मुसलमानों के 2 चेहरे नजर आए, मुसलमानों के 2 चेहरे नजर आए। मेरी तरफ तवज्जो करें आप, बेशक थोड़े हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। करबला के मैदान में मुसलमानों के 2 चेहरे नजर आए। हुसैन को कत्ल करने वाले यहूदी नहीं थे, ईसाई नहीं थे, कलमा वो भी पढ़ते थे, हाफिज कुरान वो भी थे, लेकिन अब पता कैसे चले कि हुसैन वाले कौन से थे और यजीज वाले कौन से हैं?
अल्लाह ने कुरान में बता दिया, जब हजरत इब्राहिम को आग में फेंका जा रहा था तो एक परिंदा मुंह में पानी का कतरा लिए उस दहकती हुई आग पर आ रहा था। बाकी परिंदों ने रास्ता रोककर पूछा, कहां जा रहा है? उसने कहा, वो जो सामने आग लगी है, मैं उस आग को बुझाने जा रहा हूं। उन्होंने कहा, ये तो मीलों में लगी हुई आग है, ये तो सालों की इकट्ठी की हुई लकड़ियां हैं, तू इन्हें बुझा नहीं सकता। उसने कहा, पता मुझे भी है, मेरे इस कतरे से आग बुझनी नहीं, तवज्जो, मेरे इस कतरे से आग बुझनी नहीं, लेकिन मैं अल्लाह को गवाह बना रहा हूं कि मेरा ताल्लुक इब्राहिम से है, निमरूदियों से नहीं है। मेरा ताल्लुक इब्राहिम से था, निमरूदियों से नहीं था। हम कहते हैं हुसैन की मजलिस में आ, अल्लाह को गवाह बना, ताकि तेरा ताल्लुक हुसैन से है, यजीदियों से नहीं है। सलवात पढ़े हुसैन की जात पर। एक मिनट तो फिर भी सलवात पढ़े। बंदे ज्यादा हैं, सलवात मिलकर पढ़े। मैं आप पूरे मजमे से पूछता हूं कि जोहर की कितनी रकातें होती? 4, ऐसे ना जी। एक बंदे ने जोहर की 2 रकातें पढ़ी इसी रुल्ला वाली शहर में। मैंने उससे पूछा कि रकातें 4 हैं, तूने 2 क्यों पढ़ी? उसने कहा, जी मैं लाहौर से आया हूं। क्या मतलब? नमाज कसर हो गई, ऐसे ना जी, नमाज कसर हो गई, उसका उज़्र ठीक है, मेरा एतराज गलत। मैंने पूछा एक बंदे से कि तू रोजा क्यों नहीं रखता? उसने कहा, जी मैं बीमार हूं, बीमार पे रोजा नहीं है, शरीयत ने माफी दी है, उसका उज़्र ठीक है, मेरा एतराज गलत। अब मैंने पूछा एक बंदे से कि तू हज पे क्यों नहीं जाता? उसने कहा, जी 8 दिन हो गए हैं, मैं एक एक बंदे से पैसे लेके घर का खर्चा पूरा करता हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं हज पे जाऊं। शरीयत कहती है इसका उज़्र ठीक, मेरा एतराज गलत। अब मैंने पूछा एक बंदे से कि तू अलीयुन वलीउल्लाह क्यों नहीं पढ़ता? अब वो कहे, जी मैं बीमार हूं, बहाना गलत, मेरे 8 बच्चे हैं, बहाना गलत। जी मैं बीमार हूं, बहाना गलत। इसका सिर्फ एक ही बहाना है, मैं कैसे पढ़ूं जब मेरी माँ ही शरीफ नहीं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की। कूफे के मिंबर पे बैठे हुए थे मौला अली अलैहिस्सलाम। एक शख्स आया, सादा था। उसने कहा, या अली, आप हमारे इमाम हैं, हमने सुना है कि कयामत के दिन बड़ा रश होगा, बड़ी जो है ना नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, मुझे एक बात बताएं। इमाम ने फरमाया, पूछ। उसने कहा, या अली, ये जो कयामत के दिन मैदान सजेगा, हर बंदा परेशान होगा, हर किसी को मदद की जरूरत होगी, जब अमाल तुलने लगेंगे, क्या आप हमारी मदद करेंगे? जेड़े चुप बैठे उन्हें भी कहना करे से तवज्जो है आपकी, क्या आप मेरी मदद करेंगे? अली ने फरमाया, घबराने की जरूरत नहीं, जहां अमाल तुलने हैं वहां अली तुम्हारा इंतजार करेगा। जहां अमाल तुलने हैं वहां अली तुम्हारा इंतजार करेगा। उसने कहा, वो अली जहां अमाल तुलने हैं, अगर आप वहां होंगे, मौला आप हमें बताएं, आप दाएं खड़े होंगे कि बाएं, तख्त पे होंगे या नूरी हिसार में? अली की आवाजें, दाएं बाएं ढूंढने की जरूरत नहीं, अना साहिबुल मीजान, तराजू ही अली के हाथ में होगा और तोल ही अली रहा होगा। उसने कहा, या अली, अगर आप तोल रहे होंगे, आप तो आदिल हैं, आप तो अदल करेंगे। अगर हमारे गुनाहों की तादाद ज्यादा हो गई और नेकियों की तादाद कम हो गई, मौला आप अदल करेंगे या हमारी मोहब्बत देखेंगे? फरमाया, होगा तो अदल ही, क्योंकि वो यौम अदल है। लेकिन अगर हमने तुम्हारे गुनाहों की तादाद ज्यादा देख ली और नेकियों की तादाद कम देख ली, तो हम फरिश्तों से इतना कह देंगे कि एक पलड़े में इसके गुनाह रख दो, दूसरे में हमारी विला रख दो। एक पलड़े में इसके गुनाह रख दो, दूसरे में हवाली मिला रख दो। इमाम ने फरमाया, फिर हम देखेंगे तुम्हारे गुनाह तुम्हें जहन्नम में लेके जाते हैं या हमारी विला तुम्हें जन्नत में लेके। बस अज़ादारो, इतना ही पढ़ना था। एक जुमला मजलिस की तकमील के लिए, ताकि जो शाम से आई है
वो हमसे राजी होकर जाए। अज़ादारो, अल्लामा आज़र हसन ज़ैदी साहब से किसी बंदे ने पूछा था, किबला नबियों पर भी बड़े बड़े जुल्म हुए हैं, किसी नबी को आग में डाला गया, किसी को आरे से चीरा गया, लेकिन नबियों का तो जलूस नहीं होता, किसी नबी का जलूस नहीं होता, किसी नबी की मजलिस नहीं होती। तवज्जो करना, इमाम हुसैन की मजलिस में आए हो तो कुछ लेकर जाना, मैं मकसद देने लगा हूँ। उसने पूछा कि किबला नबियों का जलूस क्यों नहीं होता, नबियों पर भी तो जुल्म हुए हैं। किबला ने रो कर फरमाया, याद रखना किसी नबी की ज़ैनब जैसी बहन नहीं थी, वो किसी नबी की ज़ैनब जैसी बहन नहीं थी जो बाजारों में जाती, जो दरबारों में जाती। अज़ादारा ने इमाम मजलूम, मैं दो जुमले उस बीबी की गुर्बत के पढ़ने लगा हूँ जिसे मुसलमानों ने भरे घर में मारा है। अज़ादारा ने इमाम मजलूम, आपने देखा होगा, दुआ किया करो कि कदर वाली चीज कदर वाले के सामने जाए, अल्लाह किसी बेकदरे के सामने किसी कदर वाले को ना लाए। अज़ादारो, यूसुफ बेकदरों ने बेचा था, खोटे सिक्कों में बिक गया। यूसुफ की कीमत का पता चलता अगर बेचने वाला याकूब नबी होता। और मैं कहता हूं, जिस तरह ज़हरा दरबार में गई थी, काश मिंबर पे मोहम्मद होता और फिर पता चलता खाली वापस आती है या कायनात लेकर। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो, आखिरी टाइम बीबी की आवाज़, या अली मेरा जनाजा रात को उठाना, मुझे रात की तारीकी में दफन करना, या अली मुझे कब्र में खुद उतारना, या अली ये जो खुली हुई चारपाई होती है इस पे मेरा मैयत ना रखना, ये जो तख्ता होता है, ये जो आम चारपाई होती है इस पे मेरा मैयत ना रखना, मेरा ताबूत बनाना, उसे ऊपर से बंद करना। अज़ादारो, अली की आवाज़, बतूल ऊपर से बंद क्यों करूं, अरब में तो ये रिवाज नहीं है। बतूल की आवाज़, या अली अगर किसी खुली हुई चारपाई पे मैयत हो ना तो जनाजे में शरीक लोगों को मरने वाले के कद का पता चल जाता है। और या अली, मैं मोहम्मद की बेटी हूँ, मैं नहीं चाहती मेरे कद पे किसी की निगाह पड़े। अज़ादारो, अली की आवाज़ आई, ठीक है बतूल, मैं तेरा ताबूत बनाऊंगा। अज़ादारो, बतूल की आवाज़, या अली मेरी कब्र खुद बनाना, मेरी कम से कम 7 कब्रें बनाना। या अली मेरी कब्र पे कुरान पढ़ना। पुराने अज़ादार बैठे हो, या अली मेरी कब्र पे कुरान पढ़ना। अज़ादारो, पूछा था सलमान ने, मौला अली बतूल तो खुद कुरान की मालिक थी, फिर क्यों कहती थी मेरी कब्र पे कुरान पढ़ना। और चीखें निकल गई अली की, रोके कर सलमान ऊंचा न बोल, मोहम्मद की बेटी का दिल था मैं उसकी कब्र पे पहरा दूं। और मोहम्मद की बेटी को खौफ था कहीं कोई बंदा उसकी कब्र खोदने न चला आए। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारा ने इमाम मजलूम, बतूल की आवाज़, या अली मेरे बेटों को वसीयत करना, अगर कभी फिदक मिल जाए तो उसको 4 हिस्सों में तकसीम करें, एक हिस्सा मेरी बेटियों के बच्चों के लिए, एक हिस्सा मेरे हसन की औलाद को, एक हिस्सा मेरे हुसैन के औलाद को। या अली मेरी औलाद को वसीयत करना, अगर कभी फिदक मिल जाए तो चौथा हिस्सा मेरे अब्बास के बच्चों को देना। और या अली मैं गाजी से बड़ा प्यार करती हूँ, और या अली मैंने गाजी दुआओं में मांगा है। अज़ादारो, आखिरी जुमला बतूल की आवाज़, या अली मैंने 18 वसीयतें ऊंची आवाज में की है। आखिरी जुमला बतूल ने कहा, या अली जरा मेरे करीब आ। अली करीब आए, अली के कदमों पे हाथ रख के बतूल ने कहा, या अली तुझे मेरी गरीबी का वास्ता, मेरी ये वसीयत मेरे बच्चों को मेरे दफन से पहले मत सुनाना। अली ने कहा, हुक्म कर बतूल। अली के कदमों पे हाथ रख के बतूल की आवाज, या अली तुझे मेरी टूटी हुई पसलियों का वास्ता, जिन्होंने मुझे मारा है मेरे जनाजे में ना आए। ओ या अली तुझे मेरी गरीबी का वास्ता, ओ या अली तुझे मेरी गुर्बत का वास्ता, जिन्होंने मुझे मारा है मेरे जनाजे पे ना आए। अज़ादारो, अली की आवाज़, बतूल तू मुअल्लम इखलाक की बेटी है, तू सरापे रहमत की बेटी है। तेरे बाप को लोगों ने पत्थर मारे, तेरे बाप ने माफ कर दिया। तेरे बाप पे गंदगी फेंकी, तेरे बाप ने माफ कर दिया। और बतूल अगर जनाजे में आ जाए मैं क्या करूं? बतूल की आवाज़ें, नहीं या अली तुझे मेरे हक का वास्ता, उन्हें मेरे जनाजे में ना आने देना। अली की आवाज़ें, बतूल उन्होंने क्या किया है? अब वो बंदा कोई नहीं शिया जो इस जुमले पे है ना करे। अज़ादारो, बतूल की आवाज़ें, या अली एक बंदे ने मुझे इतना जोर का तमाचा मारा है और मैं 75 दिन बच्चों से मुंह छुपाती रही हूँ। और या अली मैं हसन से मुंह छुपाती रही। अल्लाह
बस पहला जाकिर था, खतीब था, क्योंकि टाइम की किल्लत है, इतना टाइम हम किसी जाकिर को नहीं देंगे। वक्त के अंदर अंदर जो ड्यूटी शबीर होगी, फतेह मोहम्मद साहब खिताब फरमाएंगे। उनके बाद ताहिर अब्बास, अयूब उल हसन, उनसे गुजारिश है कि मिंबर पाक पर पहुंचे। अगर हाजिरी लगानी है, आप कहते हैं मैं हाजिरी लगाऊंगा तो